हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्पल लाइट के चैनल। आज हम एक चाइनीज सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शाइन ऑन मी। उसको मैं हिंदी एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज में जो हमारा मेन लीड एक्टर है उसका नाम लिन यू सेन है और मेन लीड जो एक्ट्रेस है उसका नाम नी शे गुआन है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन जो एक काफी बड़े मशहूर सर्जन होते हैं, वह एक पेशेंट जिसे ट्यूमर रहता है उसका ट्यूमर निकाल रहे होते हैं। ये एक काफी सीरियस सर्जरी रहती है जिसको डॉक्टर लिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लगभग 8 घंटे की सर्जरी के बाद जब डॉक्टर लिन बाहर आते हैं तो जो पेशेंट की फैमिली होती है वो उनसे काफी इम्प्रेस्ड होती है। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो उनसे काफी इम्प्रेस्ड होते हैं और ये सब देखकर डॉक्टर लिन बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि मेडिकल फील्ड जो होती है उससे डॉक्टर लिन को काफी खुशी मिलती है क्योंकि वो उनका प्रोफेशन ही होता है, वो उनका पैशन ही होता है। ड्रामा के आगे में हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन को उनके एक कजन ब्रदर का कॉल आता है। उनका कजन ब्रदर जो होता है वो उनकी ब्लाइंड डेट फिक्स करने के बारे में बात करता है, पर डॉक्टर लिन साफ तौर पर मना कर देते हैं कि उन्हें ब्लाइंड डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी लड़की में इंटरेस्ट है। तो उस लड़की के बारे में बात करते हुए उनका कजन ब्रदर कहता है कि उसका नाम शी है। इवन वो नी चंगशुआन की बेटी है जो एक काफी बड़े बिजनेसमैन है। वो उन्हें बताता है कि जो शी है वो उन्हें वूशी कंपनी के गार्डन बुलाना चाहती है और उनके साथ प्लम के फूल देखना चाहती है। इवन वो उससे खुद मिलना चाहती है। जैसे ही शी का नाम आता है तो डॉक्टर लिन हाँ कह देते हैं ब्लाइंड डेट में जाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर लिन जो होते हैं वो एक इवेंट के दौरान एक शी नाम की लड़की से मिलते हैं। मतलब मिलना नहीं, उसे दूर से देखते हैं और वो काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। जैसे ही वो उसे एक नजर में देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक नजर वाला क्रश हो जाता है उससे और काफी समय से वो उससे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही शी का नाम आता है तो डॉक्टर लिन ब्लाइंड डेट में जाने के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो एक इवेंट के दौरान शी नाम की लड़की से मिले थे। इवन वो उसे देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगे थे। इस वजह से डॉक्टर लिन हाँ कह देते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं होता है कि उनका फ्रेंड जिस शी की बात कर रहा है और जिसे डॉक्टर लिन ने देखा है वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो दूसरे दिन डॉक्टर लिन शी से मिलने के लिए शंघाई से निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर लिन की लाइफ काफी चेंज हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एक लड़की को जो उसके कजन ब्रदर के साथ में बैठी रहती है। इवन उसका कजन ब्रदर उससे बातें कर रहा होता है। वो हमारी लीड एक्ट्रेस नी शे गुआन रहती है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहती है और वह अपना कॉलेज कर रही होती है। तो शी का जो कजन ब्रदर होता है वो उसे बता रहा होता है कि उसने अभी रिसेंट में एक ट्यूशन टीचर चेंज किया है, न्यू ट्यूशन टीचर को हायर किया हुआ है। तो जब वो ट्यूशन टीचर घर आता है तो उसका कजन ब्रदर शी को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही शी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ जैंग जू दिखता है जो उसका यूनिवर्सिटी में जो उसका सीनियर रहता है और कहीं ना कहीं शी उसे काफी टाइम से उसे जानती थी। इवन वो उसे काफी पसंद करने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 2012 की बात देखते हैं। लगभग 1 साल बाद की बात देखते हैं कि जो शी रहती है वो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर पर रहती है और वह अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रही होती है। तब उसे यूनिवर्सिटी पहुँचते ही उसकी फ्रेंड्स मिल जाती है, जिसमें कि उसकी एक फ्रेंड जो होती है वो कुछ खाने का सामान लेकर आ रही होती है। इवन बाकी जो फ्रेंड्स होती हैं वह शी को देखकर काफी खुश होती हैं और उसे काफी वेलकम करती हैं। उसके बाद उन फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं और तभी वहाँ सामने से जुआंग शू उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ये रॉन के साथ में वहाँ पर आता है, जिसे शी देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे अच्छा फील नहीं होता है पर वो फिर भी वहाँ खड़े होकर अपने फ्रेंड से बात करती है। तो जुआंग शू जो होता है वो सभी को एक लंच के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसने सभी से वादा किया था कि जब उसकी जॉब लगेगी तो वो सभी को एक लंच की ट्रीट देगा। क्योंकि जुआंगशु जो होता है उसके एक अच्छे पैकेज पर हुआ बैंक में जॉब लगी होती है, इसलिए वो सबको लंच पर इनवाइट करता है, पर शी जाने के लिए मना कर देती है। तभी जो शी की फ्रेंड होती है वो उसे काफी कहती है। तब शी अपनी फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पर चले जाती है।
तो वहाँ पे सब जुआंगशु का ऑर्डर किया हुआ खाना खा रहे होते हैं, पर शी अपने साथ लाया हुआ खाना ही खा रही होती है। इवन वो वहाँ पे हैप्पी नहीं होती, काफी अनकंफर्टेबल होती है, जैसे कि जुआंगशु और उसके बीच में पास्ट में शायद कुछ हुआ हो। तो इसके विषय में तो हम बाद में बात करेंगे। फिर शी अपने फ्रेंड सर्कल वालों से बात करते रहती है। वहाँ पे वो लोग सब आने वाली लाइफ, करियर को लेकर सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब शी वहाँ पर उसे बताती है कि उसे भी एक जॉब मिल गई है, जो उसे कहीं ना कहीं एक रिलेटिव के जरिए मिली, एक फैमिली कनेक्शन के जरिए मिली है। तो जब शी अपनी जॉब के बारे में बताती है, सब काफी खुश होते हैं, पर जो जुआंगशु जो होता है वो खुश नजर नहीं आता है। फिर शी की जो बाकी फ्रेंड्स होती हैं, उन्हें पता रहता है कि शी एक काफी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो वो उसे कहती हैं कि तुम कभी भी कहीं भी जाओ तो तुम्हें तो जॉब मिलना तय ही है करे। फिर ये सारी बातें होती है। उसके बाद पार्टी खत्म होती है। पार्टी के तक जब पार्टी चल रही होती है, उसी समय हम देखते हैं कि जुआंगशु और उसकी जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड ये रॉन जो होती है, उन दोनों को देखकर सभी फ्रेंड्स को ये लगता है कि आगे जाके या वो दोनों शादी करेंगे या फिर डेट करेंगे, या हो सकता है कि जल्द ही वो दोनों अपनी डेटिंग अनाउंसमेंट करें। इसके बाद हम देखते हैं कि शी जो होती है, पार्टी खत्म होने के बाद में अकेले खड़े रहती है। तभी जुआंगशु जो होता है वो निशी गुआन को देखकर उसके पास आता है। उससे बातें करते हुए वह कहता है कि अगर वह अपनी जॉब से खुश नहीं है तो वो कहीं और भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है अपने टैलेंट बेस पर। उसे अपने टैलेंट के बेस पर जॉब करना चाहिए, ना कि फैमिली कनेक्शन से मिली जॉब। तब शी उसे शांत करवाते हुए कहती है कि वह अपनी लाइफ में कुछ भी करे, उसे उससे क्या। और ये कहते हुए शी वहाँ से चले जाती है। जुआंगशु जो होता है वह ये सारी चीजें एक तरह से शी की भलाई के लिए ही कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद तो कर रहा होता है, पर ये चीज वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके भले के बारे में सोचते हुए वह ये चाहता है कि शी को जॉब उसके टैलेंट बेस पर कहीं बहुत अच्छी जगह मिले। वह नहीं चाहता कि शी अपने फैमिली कनेक्शन के थ्रू जॉब करे या उसे उसकी फैमिली की जॉब ऑफर हो। ऐसे में शी अपनी पहचान कभी बना नहीं पाएगी। फिर जो निशी गुआन होती है, उससे उसके कजन ब्रदर का कॉल आता है। वह उससे उसका पीएसपी मांग रहा होता है। तब शी उसे कहती है कि उसे पीएसपी लाने उसके कॉलेज के रूम जाना होगा। तब शी वहाँ से अपने कॉलेज रूम के लिए निकल जाती। वहाँ पहुँचते ही वह उसका पीएसपी ढूंढने लगती है। बाकी फ्रेंड्स उस समय वहाँ आ जाती हैं, और जो बाकी फ्रेंड्स होती हैं उन्हें पता नहीं होता कि शी वहाँ पर है, क्योंकि पीएसपी ढूंढते समय शी कर्टन ठीक कर रही होती है और वह कर्टन लगा लेती है। तभी शी की जो बाकी फ्रेंड्स होती हैं वो ये रॉन से कहती हैं कि तुम शी से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर क्यों नहीं कर लेती। अगर तुम जुआंगशु और अपनी डेटिंग पहले ही अनाउंस कर देती तो शी को कभी एम्बेरेस्ड फील नहीं करना पड़ता। इवन उसे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों का क्या सीन है। पर तभी ये रॉन कह देती कि शी उसकी फ्रेंड नहीं है, और वह क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे जब वह उसकी फ्रेंड ही नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। पर जो शी होती है वो सारी बातें सुन लेती है। इवन शी की जो एक फ्रेंड होती है वह शी के शूज वहाँ पर देख लेती है, पर वह ये किसी को नहीं बताती कि शी ने सारी बातें सुन ली है। ये सारी बातें सुनकर अपसेट होकर शी अपने अंकल आंटी के यहाँ पे चले जाती है, और अंकल आंटी के साथ वह डिनर कर रही होती है। तभी उसकी आंटी शी को उसकी मॉम और डैड की शादीशुदा लाइफ के बारे में बता रही होती है। तो वह बताती है कि जो उसकी मॉम और डैड थे कॉलेज से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे। इवन जब उसके डैड के पास में कुछ भी नहीं था तब उसकी मॉम ने शादी की, और जब उसके डैड एक बड़े बिजनेसमैन बन गए तो उन्होंने उसकी मॉम से डाइवोर्स ले लिए। तो शी को देखकर ऐसा लगता है कि उसके मॉम डैड के डाइवोर्स का शी के ऊपर काफी असर हुआ है। पर उसके अंकल उसे समझाते हुए कहते हैं कि उसके लिए उसकी मॉम और डैड दोनों एक समान है। इवन उसके डैड भी उसे काफी पसंद करते हैं। अपने अंकल आंटी के साथ डिनर करने के बाद निशी गुआन जो होती है वह सोने चली जाती है, और दूसरे दिन हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर निशी गुआन अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसे कॉलेज के लिए होने वाले जॉब फेयर के बारे में बताती है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, स्टूडेंट्स को अपनी CV सबमिट करनी होती है और उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वह उसे निशी गुआन को भी उस जॉब फेयर में अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर निशी गुआन उतना कोई रिस्पांस देती नहीं है। उसके बाद उसकी सारी फ्रेंड्स उसी जॉब फेयर की तैयारी कर रही होती हैं, और जो हमारी निशी गुआन है वह अकेले बैठकर जुआंगशु की बातें सोच रही होती है, जो उसने कहा था कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम अपने टैलेंट के बेस पर हासिल करो, अपना टैलेंट दिखाओ। तभी वह सोचते सोचते अपना मन बनाती है कि वह भी इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेगी। दूसरे दिन वो उसकी फ्रेंड्स सभी लोग एक बस में शिफ्ट होकर जॉब फेयर के लिए निकल
मिल जाते हैं। जब वो लोग एक दूसरी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर जॉब फेयर होता है, तब वहाँ वह जुआंगजू को आते हुए देखती है। हालांकि उसे लगा नहीं था कि जुआंगजू भी आएगा, पर जुआंगजू वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आता है। जुआंगजू के जो फ्रेंड होते हैं वो नी शिगुआन की जो फ्रेंड्स होती हैं उनके बॉयफ्रेंड रहते हैं। इस तरह से इन दोनों का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। तभी हम देखते हैं कि नी शिगुआन जो होती है वह अलग अलग कंपनियों में अपना सीवी सबमिट करती है, और सीवी सबमिट करके एक काफी बड़ी शेगवान कंपनी में वह सीवी सबमिट करने जाती है, पर टाइम खत्म हो चुका होता है। तो वह अपना सीवी की 2 से 3 कॉपी लेकर शी बाहर आ जाती। तब हम एक सीन देखते हैं कि येरॉन जो होती है वो जुआंगजू से कहती है कि वह भी शेगवान कंपनी में अपना सीवी सबमिट करना चाहती है, पर वह नहीं चाहती कि कोई भी उसकी फ्रेंड उस शेगवान कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करे, क्योंकि अगर वह कोई भी फ्रेंड ऐसा करती है तो वह उसकी कॉम्पिटिटर बन जाएगी। और येरॉन अपना सीवी सबमिट कर बाहर आ जाती है, साथ ही सारे फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। तभी शी अपने फ्रेंड्स से कहती है कि वह भी शेगवान कंपनी में अप्लाई करना चाहती थी, पर टाइम खत्म होने के कारण वह अप्लाई नहीं कर पाती है। तभी जुआंगजू शी के हाथ से उसकी सीवी लेता है और वह अंदर चले जाते हैं। और शेगवान कंपनी में जो जुआंगजू होता है उसकी एक सीनियर काम कर रही होती है। वो दोनों की काफी अच्छी पहचान होती है, तो वो उसकी सीवी ले जाकर अपनी सीनियर को दे देता है। उसकी सीनियर उससे काफी अच्छे से बात करती है। वह शी का सीवी लेती है और उससे बात ही कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो लिन होता है वो उस कंपनी का ओनर रहता है। वह कंपनी उसके फैमिली की कंपनी रहती है, तो वह भी वहाँ आया हुआ था। और जैसे ही वह ली शिगुआन का नाम सुनता है वैसे ही वह वहाँ पहुँच जाता है और अपनी असिस्टेंट से शी की सीवी लेकर उसे पढ़ने लगता है। और शी का फोटो देखकर वह समझ जाता है कि वह वही लड़की है जिसे उसने इवेंट में देखा था। फिर वह जुआंगजू से थोड़े बहुत सवाल पूछता है कि वह जिसका ये सीवी है वह क्यों नहीं आई है देने। तब जुआंगजू बताता है कि वो उसे कुछ काम था, इस वजह से वह नहीं आ पाई। इवन इस कंपनी में वह खुद अप्लाई करना चाहती थी, पर उसका आना नहीं हुआ। इवन जो डॉक्टर लिन होते हैं वह उससे थोड़ा अजीब तरीके से सवाल जवाब करते हैं। वह ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जुआंगजू और शी कहीं एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं, पर वह मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लिन से बात करने के बाद में जो जुआंगजू होता है वह बाहर आ जाता है और लिन जो होता है वो अपनी फैमिली कंपनी में जीएम की पोस्ट पर होता है। जुआंगजू जो होता है बाहर आकर वह सबसे मिलता है। तभी हमारी जो येरॉन होती है उसे याद आता है कि वह अपना फोन खो चुकी है। तब अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि उसका फोन कहीं गुम हो गया है भीड़ पे। तो उसकी फ्रेंड्स काफी चिंता करती हैं। तब वह अपनी फ्रेंड्स को बताती है चिंता वाली कोई बात नहीं है, उसने कॉलेज का नंबर और अपना ईमेल भी अपने फॉर्म में डाल दिया है, ताकि इंटरव्यू के लिए अगर उसका नंबर पर कॉल ना लगे तो कंपनी वाले उसे कॉलेज के हॉस्टल के नंबर पर फोन कर बता दें। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन जो होते हैं उनके एक्सीडेंट के बाद वो जो अपनी फैमिली कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं उनके एक्सीडेंट के बाद, और वहाँ वो जीएम की पोस्ट पर होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शी जो होती है वह हॉस्टल आ जाती है और वहाँ सब बातें कर रहे होते हैं। तभी शी को जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तभी ये बात येरॉन जो होती है वह सुन लेती है, तो उसे अच्छा फील नहीं होता है। वह सोचती है कि शी को कॉल आ गया, पर मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं आया और उसे कॉल क्यों नहीं आया। और येरॉन की जो फ्रेंड होती है वह कहती हैं उसके सामने कि शी को कॉल आ गया और तुम्हें कॉल क्यों नहीं आया। तब येरॉन को काफी बुरा फील होता है। इवन वह जेलस होती है कि उससे पहले शी को कॉल आ गया है। तभी जो लिन का असिस्टेंट होता है वह शी के जॉब इंटरव्यू की बात लिन को बताता है। लिन उसकी सीवी देख रहा होता है। तभी वह उसके फादर का नेम देखता है जो नी चेंग शुआन थे, जो काफी बड़े बिजनेसमैन थे। तभी वह सोचता है कि वह इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो उसे कोई भी कंपनी ना नहीं बोल सकती जॉब के लिए। वह कहीं भी अप्लाई करे, उसे जॉब मिलना ही मिलना है। तब शी का इंटरव्यू दूसरे दिन होता है, तो उस लिन का जो असिस्टेंट होता है वह उसे उसके इंटरव्यू की खबर देता है। इवन जो शी के फादर्स नेम है वो कंपनी के काफी लोगों को उसकी सीवी की वजह से पता चल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड है एंड हो जाता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो जेंग शुआन जो होता है ना वो काफी टैलेंटेड होता है। इवन उसने यूनिवर्सिटी में काफी जैसे अवार्ड्स वगैरह सर्टिफिकेट
उसने काफी प्राइज जीते हुए रहते हैं और वो काफी टैलेंटेड होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसकी जो जॉब है वो हुआ बैंक में लगी हुई रहती है, जो लिन की कंपनी के जस्ट सामने ही होती है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जियांगसू के बारे में, जो शायद मैं एपिसोड में ज्यादा नहीं बता पाई हूँ। ठीक है, बाकी आई होप आपको एपिसोड पसंद आए। थैंक यू।